आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड संबंधित प्रश्न देखेंगे। गुणनखंड प्रमेय संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। ये गुणनखंड प्रमेय क्या होता है इसे बताता हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्या देखे थे, शेषफल प्रमेय देखे थे, जिसमें हम बिना भाग किए बहुपद का बिना भाग किए शेषफल निकालते थे। ठीक वैसे ही गुणनखंड प्रमेय का मतलब होता है बिना भाग दिए बहुपद का। क्या निकालेंगे हम? बिना भाग दिए बहुपद का यह जानेंगे कि भाजक यानी GX भाज्य PX का गुणनखंड होता है। गुणनखंड क्या होता है जानते हैं ना? जैसे 25 का गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणा में 5। ये क्या है? 5 पंचे 25 का 25 का गुणनखंड है। जैसे हम लघुत्तम समापवर्त करके निकालते हैं गुणनखंड। जैसे 25 को निकालेंगे 5 से जाएगा 5 5 1, तो 25 का जो गुणनखंड है 5 5 है। ठीक है, 5 गुणा में 5, ये क्या है? 25 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, इस सामान्य चीज को देखकर आप समझ सकते हैं। अब ये जो गुणनखंड प्रमेय है सेम क्या कहते हैं, पिछले वीडियो में देखे थे, शेषफल प्रमेय का स्वरूप ही बोले या अपभ्रंश रूप है। सेम टू सेम हमें वैसा ही करना होता है। जैसे GX बराबर x माइनस a दिया है, तब हम x बराबर क्या लेंगे? a लेंगे। और GX बराबर x प्लस a दिया है, तब हम x बराबर क्या लेंगे? ये धनात्मक है तो माइनस a लेंगे। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में करते थे। और हम x के स्थान पे जो संख्या होती है, a कोई भी संख्या हो सकता है, 2 4 या 1 से लेकर या भिन्न भी हो सकता है ना। तो हमारा उद्देश्य यह है कि x बराबर संख्या लेनी है हमें, और हम देखेंगे कि माइनस है तो धन लेंगे, धनात्मक है तो ऋण लेंगे, जैसे हम शेषफल प्रमेय में करते थे। यह कार्य हम शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय दोनों में करते हैं। लेकिन जब एक और तीसरा प्रमेय आएगा गुणनखंड प्रमेय का विपरीत, तब उसमें नहीं करेंगे ये कार्य जो हम माइनस a का a ले रहे हैं या x बराबर ले रहे हैं, वह कार्य नहीं करेंगे। उसमें कुछ दूसरा तरीके से करेंगे हल। तो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप ये तो जानते होंगे कि GX क्या भाजक कहते हैं, PX को पिछले वीडियो में बताया था, PX को भाज्य, QX को भागफल कहते हैं, और PA को कहते हैं हम, एक बार लिखवा देता हूँ इसमें भी, PA जिसे ये क्या है? PX ये भाज्य है, या इसे ही बहुपद भी बोलते हैं। ठीक है, और
जी एक्स क्या है, भाजक है। ठीक है, इन दोनों का ही कार्य इसमें होगा और हमारा भागफल क्या है, भागफल को क्यों, ये क्यों है ना, छोटा क्यों, एक्स, इसे हम कहते हैं भागफल, भागफल। और पी ए को कहते हैं, ए ही रहता है ना, यहाँ पे एक्स 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 है, यहाँ पे ए रहता है, हम इसे कहते हैं शेषफल। बहुपद में इस प्रकार के साइन है, भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल का। तो मैं एक एग्जाम्पल या हमारे प्रश्न वाले 2 का दूसरा प्रश्न है, इसमें इस प्रकार से है कि निम्नलिखित, तो हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से होंगे, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या जी एक्स यानी भाजक, पी एक्स यानी भाज्य का, यानी भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है। हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक भाजक और दूसरा भाज्य। हमें सेम टू सेम वैसे ही हल करना है जैसे हमने पिछले वीडियो में किए थे। एक्स का मान, यहाँ पे हम एक्स का मान -3 में +3 का लेंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, ये हमारा पहला प्रश्न है, हमें जांचना है कि यह हमारा भाजक हमारे भाज्य का गुणनखंड है कि नहीं है। गुणनखंड का पता कैसे लगेगा, मैं इसे बताना भूल गया। अगर शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया तो हमारा क्या है, गुणनखंड जो है शेषफल बराबर 0, तब गुणनखंड होता है हमारा भाजक उस भाज्य का। तो इसमें मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ गुणनखंड प्रमेय। प्रमेय क्या है, अगर हल लिख लेते हैं हम, हल गुणनखंड प्रमेय, अगर शेषफल पी ए 0 हो तब भाजक जी एक्स भाज्य पी एक्स का गुणनखंड होता है। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय क्या है, अगर शेषफल पी ए 0 हो तब भाजक भाज्य का गुणनखंड होता है। ठीक है, तो हम इसे हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हल नहीं होगा, शेष जगह नहीं बचा है। यहाँ पे मैं एक उदाहरण बताता हूँ इसका, जैसे संख्या में बताता हूँ या मैं सीधे इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं ना। हल में हम लिखेंगे ऐसे, भाज्य पी एक्स क्या है हमारा भाज्य, बराबर x का 3 घात -4 x का 2 घात प्लस x प्लस 6 में हमारे भाज्य में x बराबर लेंगे हम, यानी इसका x बराबर लेंगे, x बराबर -3 है, उसे हम क्या लेंगे, +3। हम धन नहीं लगा रहे हैं, मतलब 3 है, +3 है समझो। तो हम x बराबर 3 लेंगे, यानी भाज्य में x बराबर 3 रखने पर शेष
शेषफल पी ए, या हम यहाँ पे 3 लिख दें, हम ऐसे P3 बराबर 0 हो, P3 बराबर 0 हो। हमने यहाँ पे x का मान यहाँ पे रख दिए +3। अगर P3 बराबर 0 हो गया, अगर हम x का मान यहाँ पे 3 रख दें और इसका हल करने के बाद 0 आ गया, तब हम मानेंगे कि यह भाजक जो हमारा है वह इस भाज्य का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं मानेंगे। तो शेषफल 0 हो जाए तब भाजक Gx Px भाज्य का गुणनखंड है। तो हम इसे एक दूसरे पेज में लेते हैं। अब इसे मैं आगे हल करके बताता हूँ आपको। यहीं पे एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने क्या कहते हैं, प्रमेय, शेषफल प्रमेय में देखे थे, अतः करके लिखेंगे, फिर P को x के स्थान पे हम P3 लेंगे ना, 3 बराबर, अब जितने भी यहाँ पे x और x है वहाँ पे हम रखेंगे 3, फिर उसे हम हल करेंगे। अगर ये कंडीशन उत्पन्न हो गई, P3 लिख ले, P3 उसके बाद बराबर है, बराबर 0, इधर जो भी हम इसे लेंगे और वह 0 हो जाए तब मानेंगे कि वह भाजक गुणनखंड है भाज्य का। तो हम लेंगे 3 का 3 घात -4 गुणा में 3 का 2 घात +3 +6। अब इसे हम आगे हल करते हैं। P3 बराबर 3 का घन होगा 27, माइनस का माइनस, और मैं इसे डायरेक्ट हल कर रहा हूँ ना, मैं 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36, ठीक है, प्लस और 3 का 3 प्लस का प्लस 6 का 6। यहीं पे हल करके बता देता हूँ मैं इसे, छोटा सा पेज है। P3, अब देखो -36 है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 27, 3 और 6 धनात्मक में है, इसे हम एक के बाद एक क्रम में रख लेते हैं, फिर 36 माइनस है उसे लास्ट पीछे में रखेंगे। तो हम 27 को लिखेंगे, 27 धनात्मक है, ठीक है, उसके बाद 3 + 6 - 36। अब देखेंगे P3 बराबर 27, 3 30, 30 और 6 36 हो गए, 36, ये माइनस का माइनस और 36 का 36। अब आप देखेंगे कि बराबर 36 में 36 घट गया तो होगा 0, और यही कंडीशन उत्पन्न हुई, P3 बराबर 0, यानी P3 बराबर 0 हो गया तो हम मानेंगे कि ये हमारा जो भाजक है, हमारे इस भाज्य का गुणनखंड है। आप क्या कहते हैं उसमें लिखेंगे आंसर में, अतः दिया गया भाज्य इस अमुक भाजक का गुणनखंड है लिखेंगे, क्योंकि 0 आ गया है। 0 आना चाहिए, यह कंडीशन है ना गुणनखंड प्रमेय में, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, Gx बराबर दिया है x + 1 और Px बराबर दिया है 2x का क्यूब प्लस x का वर्ग माइनस
2x+1। अब हमें इसमें दिया है करके लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। हल भाज्य पी एक्स बराबर 2x 3 घात प्लस x का 2 घात माइनस 2x+1 में 1 में इतना लिखने के भाजक में है ना, भाजक में x बराबर, इस x बराबर +1 है तो हम लिखेंगे -1 रखने पर, मैंने कहा था ना प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, रखने पर शेषफल को किससे डिनोट करते हैं? पी ए से, लेकिन हम ए नहीं लिखेंगे, -1 लिखेंगे, ठीक है, बराबर 0 हो। यह कंडीशन उत्पन्न होनी चाहिए लास्ट में हल करते समय, जैसे इसमें हुआ था ना। देखो P3 बराबर 0 आया और यहाँ पर भी P3 बराबर 0 है ना। हाँ, तो हम मानेंगे गुणनखंड है यह भाजक हमारा, ये भाजक हमारा, तो शेषफल 0 हो जाए, इसे अपने अनुसार लिखना है, 0 हो जाए तब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। अब हम अतः करके लिखेंगे, अतः इसे लेंगे P-1। जब P-1 है ब्रैकेट के अंदर, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ P-1 करके, ये है P ब्रैकेट इंटू -1 है, तो हम ये P लिए ना यहाँ पे, और x के बराबर -1 है। अब बराबर लेंगे, यहाँ पे बराबर ले लिए, 2 x के स्थान पे हम -1 डालेंगे, चूंकि ये माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखते हैं ना, -1 3 घात प्लस x, यहाँ पे प्लस है तब भी हम -1 को यहाँ पे लिखेंगे, 2 घात माइनस ये क्या है 2 ब्रैकेट इंटू -1 और कोई घात नहीं, इसमें +1 दिया है। अब इसे हम P-1 बराबर इतने को हल करने के बाद अगर 0 आ गया तब हम मानेंगे कि ये हमारा भाजक हमारे इस भाज्य का गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं मानेंगे। तो अब आगे हल करता हूँ मैं, इसे नहीं लिख रहा हूँ ना मैं, अब इसे ही बस हल कर रहा हूँ मैं। देखो जब कोई भी संख्या विषम में, कोई भी घात विषम होती है और आधार ऋणात्मक होता है तो ऋणात्मक संख्या ही देती है। तो 3 का घन एक ही होगा ना, 2 ब्रैकेट में लिख लें 1, यानी आपस में गुणा है। ये 3 को हटा दिया मैं, कैसे हटा, 3 का घन एक ही होगा, लेकिन ऋणात्मक इसलिए आए क्योंकि ये विषम घात है। यहाँ पे देखना बदल जाएगा, यहाँ पे धन और माइनस का क्या होगा, गुणा होगा ना, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या नहीं है, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो कितना होगा, माइनस होगा आपस में गुणा करके, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस में आया। लेकिन अगर हम इसे हल करते कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, जब इसे हम हल करेंगे तो 1 होगा, +1 और प्लस प्लस का प्लस होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं,
हाँ ठीक है, ये जो है ये प्लस में आएगा ना। जैसे मैं इसे हल करके बताता हूँ आपको कैसे। ये हमने यहाँ पे माइनस निकाले लेकिन ये प्लस में होगा। ये बताता हूँ, ये क्या है, धन है, ये -1 है और ये आपस में 2 का वर्ग है। और जब हम बॉड मास देखते हैं, बॉड मास, तो हम गुणा बाद में कराते हैं, डिवीजन पहले होता है और उसके पहले होता है वर्ग या घात वाली संख्या को, घात वाली संख्या फिर भाग वाली संख्या फिर गुणा। तो ये घात वाली संख्या को पहले हम गुणा करेंगे, इसलिए बॉड मास जानना भी आवश्यक है। इसे मैं मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ मिलेगा आपको मैथ हल करने का, मैथ हल करना सीखो है। देखो इसमें क्या होगा, माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा। जैसे -1 गुणा में -1, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस बना लिए, 1 एकम 1, ठीक है। और बाहर भी प्लस दिया है तो प्लस का प्लस ही होता है, ठीक है। जब भी सम संख्या होती है घात और आधार ऋणात्मक होता है तो वह धनात्मक संख्या उत्पन्न करती। जैसे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे धन 1 आएगा। बॉड मास के अनुसार मैंने हल नहीं किया था तो देखो गलती हो गई यहाँ पे, इसलिए बॉड मास जानना अति आवश्यक है। बॉड मास में ब्रैकेट को हटाने के बाद वर्ग का या घात वाली संख्या को हल किया जाता है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ब्रैकेट दिया है और दोनों संख्या क्या है, ऋणात्मक है, तो आपस में गुणा करके ऋणात्मक संख्या धनात्मक बनाएंगे। 2 एकम 2 प्लस 1। अब इसे आगे हल करता हूँ। 2 का 1 के साथ गुणा होगा तो 2 आएगा, लेकिन एक संख्या ऋणात्मक है एक संख्या धनात्मक है तो ऋणात्मक संख्या आती है। प्लस 1 2 3 प्लस में है 3 बराबर, एक संख्या ऋणात्मक है एक संख्या धनात्मक है तो संख्या घटती है, तो 3 में 2 गया तो 1 बचेगा। लेकिन क्या कहते हैं, मुझे यहाँ पे ये 4 है, 2 2 1 3 1 4, ठीक है। तो ये 2 होगी और 4 में 2 गया तो 2 बचेगा, और चूंकि 4 क्या है, धनात्मक है तो ये धनात्मक आएगा। तो हमारा p-1 बराबर 2 आया। और हम देख रहे हैं p-1 बराबर आनी चाहिए था, p-1 बराबर 0 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आया p-1 बराबर 2। तो ये हमारा जो भाजक है वह g(x) p(x) का गुणनखंड नहीं है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब मैं तीसरा प्रश्न बताता हूँ। तीसरा प्रश्न हमारा g(x) दिया है, g(x) दिया है, x-2 और p(x) दिया है बराबर x का 4 घात माइनस x का 3 घात माइनस x का 2 घात माइनस x माइनस 2 दिया है, ठीक है। माइनस 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 दिया है ना, यहाँ पे 1 4 3 2 1 है, यहाँ पे कोई घात नहीं है। तब हमें फिर वही लिखना है, हल, ये हमारा भाजक है, हल लिखेंगे। भाज्य, भाज्य बोले, इसे भाज्य बोलो या बहुपद बोलो, एक ही बात है ना। भाज्य p(x) बराबर x का 4 घात माइनस x का 3 घात माइनस x का 2 घात माइनस x माइनस 2 में x बराबर अब चूंकि x बराबर, ये भाजक के लिए लेंगे ना, x बराबर हम भाजक से लेते हैं,
तो -2 है तो यहाँ पे +2 होगा। x बराबर 2 रखने पर, किसमें, भाजक में, ये भाज्य में रखने पर शेष फल p x के स्थान पे हम रखेंगे 2 बराबर 0 हो जाए तब gx यानी भाजक, तब भाजक भाज्य का गुणनखंड है या होगा। कंडीशन हमने बता दिए, P2 बराबर 0 होने चाहिए। अगर 0 नहीं हुआ तो नहीं होगा, जैसे यहाँ पे 2 आ गया था। तो अब इसे हम हल करते हैं, लिखेंगे अतः P, इसी कंडीशन को लिखेंगे P2 बराबर, अब हम 0 लाने के लिए हमारा भाजक को लिखते हैं इधर, x का 2 का, इसे हटाते हैं हम, 2 का 4 घात माइनस 2 का 3 घात माइनस 2 का 2 घात माइनस 2 इसमें कुछ सीखने को मिल सकता है। अब ये क्या है, 2 का 4 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होगा। हल करते हैं, इसको घात को हटाते हैं, माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इसका 2 का 3 घात 8 माइनस 2 दूनी 4 माइनस और 2 का -2, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, इसे बाद में हल करेंगे। अब क्या है, सारी संख्या क्या है, ऋणात्मक है। अगर 2 संख्याएं ऋणात्मक होती है तो संख्या जुड़ती है, लेकिन उसका साइन ऋणात्मक ही लगता है। ठीक है, तो हम ये बड़ी वाली को यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये धनात्मक में है, ये सारी ऋणात्मक में है। तो हम लेंगे 16, ये चूंकि धनात्मक में है ना। अब 8 और 4 कितना होगा, क्योंकि ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, 8 4 दोनों ऋणात्मक संख्या है। संख्या यहाँ पे आपस में जुड़ेंगी तो 8 4 12 हो गया है, लेकिन साइन ऋणात्मक लगेगा। अब ये भी -2 और -2 कितना होगा, 2 और 2 4, संख्या जुड़ जाएगी लेकिन ऋणात्मक संख्या ही लगेगी। अब इसे और हल करता हूँ, धनात्मक संख्या को लिख लेते हैं। अब ये दोनों ऋणात्मक हो गए तो 12 और 14 कितना होगा, 12 4 16, दोनों ऋणात्मक है इसलिए जुड़ गई संख्या, लेकिन माइनस ही संख्या देती है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे P2 बराबर फाइनल के टाइम 16 में 16 घट गया तो होगा 0। अब हमारा ये कंडीशन सत्य हुआ, P2 बराबर 0, P2 बराबर 0, अतः गुणनखंड है, आप इसे लिखना कि अतः दिया गया भाजक दिए गए भाज्य का गुणनखंड है करके आप उत्तर में लिखना। ठीक है, मैं तीसरा क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन होगा इस बार। हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा इस प्रकार का होता है, gx भाजक बराबर दिया है x माइनस 1 और भाज्य बराबर दिया है x का 3 घात प्लस 5x का 2 घात माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, तो हम इसे फिर वही करेंगे,
लिखेंगे हल भाज्य क्या है, पी एक्स बराबर एक्स का 3 घात प्लस 5 एक्स का 2 घात माइनस 5 एक्स प्लस 1 में। ठीक है, में लिखने के बाद हम लिखेंगे एक्स बराबर क्या डालेंगे, एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम, एक्स बराबर -1 है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। देखो भाजक को देखकर ऐसे लगता है माइनस है तो थोड़ा हमें कठिन लगेगा, लेकिन इसमें बदल जाता है साइन तो +1 हो गया। अभी +1 देख के हमें थोड़ा अलग संतोष मिलता है। एक्स बराबर 1 रखने पर, बड़ा सरल टॉपिक है ना ये, गुणनखंड, और प्रमेय नहीं पूछता इसलिए मैं प्रमेय नहीं बता रहा हूँ, उत्पत्ति कथन वथन। इसका सीधा क्वेश्चन आता है, रखने पर शेष फल P, अब x एक स्थान पर, यहाँ पे a लिखते लेकिन एक स्थान पर 1 आएगा। अब ये हो गया बराबर 0 हो जाए तब भाज्य का गुणनखंड है। अब सिंपल सा हमें फिर वही करना है जैसे पहले करते हैं। अतः P1 बराबर 0 नहीं लिख देना है, इसे हम लेंगे x का, यानी 1 का x का दिया है हमने 1, 3 का 3 घात प्लस 5 1 का दिया है, x बराबर 1 दिया है, 1 का 2 घात माइनस 5 गुणा में 1 प्लस 1। अब देखते हैं इसका कंडीशन 0 आता है या कुछ और आता है। तो 1 का 3 घात बराबर 1 ही होगा, प्लस 2 का 1 घात 1 ही होता है, 5 एकम 5 माइनस 5 एकम 5 और प्लस 1। अब हम जो है धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को अलग रख सकते हैं या यहीं पे हल भी कर सकते हैं। जैसे 1 2 और 3 संख्या क्या है, धनात्मक है, लेकिन ये बस ऋणात्मक संख्या दी हुई है, तो हम 1 प्लस 5, अब यहाँ पे प्लस 1, अब इस 5 को लिखते 5, इसके सामने दिया है माइनस। ठीक है, अब इसे हम ऐसे लिखेंगे 1 5 6 1 7 7 माइनस 5। अब फाइनल आएगा तो हम इसे उतार लेंगे, P1 बराबर 7 में 5 गया तो बचेगा 2, चूँकि 7 क्या है, धनात्मक है। तो हमारी ये कंडीशन यहाँ पे उत्पन्न नहीं हुई कि P1 बराबर 0, P1 बराबर 2 आया है, तो हमारा ये गुणनखंड नहीं है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, आंसर ये हमारा गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब मैं लास्ट 5वां क्वेश्चन हल करता हूँ। हमारा g x
यानी भाजक दिया है पांचवें में, प्लस और p x दिया है x का 2 घात प्लस 2x माइनस 1, यानी ये जो है अब फिर वही हम लिखेंगे हल भाज्य px बराबर x का 2 घात प्लस 2x माइनस 1 में x बराबर लिखेंगे हम, प्लस 4 है तो हम यहाँ पे -4 लिखेंगे। माइनस x बराबर -4 रखने पर शेष फल p -4 बराबर 0 हो जाए। ठीक है, -4 हम यहाँ से लिए ना, p हम यहाँ से और x के स्थान पे रख दिए -4, तो हो जाए 0 हो जाए, तब gx px का गुणनखंड है। अब सिंपल से हम वही करेंगे जैसे पहले करते हुए आए हैं। अतः p -4, चूँकि -4 है तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना, -4 का 2 घात प्लस 2 दिया यहाँ पे 2, x के स्थान पे हम ब्रैकेट लगा के -4 लिखेंगे, -1, यह हमारा क्या है, भाजक है। अब इसे हम हल करते हैं, 0 आ गया तो ठीक, नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। देखो आधार क्या है -4, लेकिन घात जो है सम संख्या है तो ये हमेशा धनात्मक संख्या बनाएगी। 4 चौक 16, यानी 4 का वर्ग 16, प्लस यहाँ पे प्लस का प्लस हम नहीं लिख सकते, +2 गुणा में -4 है, अभी लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार लिख दिए तो -1, गलती हो गया, बॉड मास के अनुसार ही करना पड़ता है। 16 माइनस है, ये प्लस है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, +2 ब्रैकेट को कोष्टक के रूप में लिख दूं। अब लिख देता हूं मैं -4 -1, समझने के लिए लिख दिया था। 16 -2 +2 और -4 आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, -8 होगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस आपस में गुणा करके माइनस बनाएंगे, लेकिन संख्या और 2 चौक 8 होगा, इधर -1 है। अब 16 माइनस और माइनस क्या होगा, संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, ऋणात्मक आएगा। अब ये रहा फाइनल, p -4, 16 में 9 घट गया तो बचेगा कितना, 7। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो 5वां क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेता हूँ मैं क्या आया है। ठीक है, हमारा आंसर इसमें क्या है, p -4 बराबर 7 है, यानी हमारा क्या है, गुणनखंड नहीं है हमारा, भाजक, क्योंकि हमारा इस कंडीशन सत्य नहीं हुआ, p -4 बराबर 0। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। अगर आप
एक आख एग्जाम्पल देखना चाहेंगे बुक का, तो एक मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो थोड़ा डिफरेंस है बुक के एग्जाम्पल में से। जैसे हमारा इसे हम छठवां मान ले, लेकिन ये बुक के एग्जाम्पल में से है और इसमें थोड़ा संख्या उंख्या नहीं है, दूसरा चीज़ दिया है, चर राशियों दिया आपस में। जैसे हमारा जी एक्स दिया है, एक्स माइनस ए, और पी एक्स दिया है, यानी भाजक हमारा दिया है ए का 3 घात, फिर माइनस ए का दिया है ए एक्स का 2 घात, फिर प्लस दिया है 5x माइनस दिया है 5a। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, इसलिए से करा देता हूँ ताकि आपको अगर एग्ज़ाम में आ जाए, और चूँकि ये बुक का ही एग्जाम्पल है तो एग्ज़ाम में आना तो स्वाभाविक है। तब इसे हम कैसे हल करेंगे, इसे हल करना हमें आनी चाहिए ना। देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस ए दिया है, तो हम ए दिया है तो कोई संख्या नहीं है, तो इसे कैसे हल करेंगे दिखाता हूँ मैं। इसे सेम वैसे हल करना है। हल लिखे, हमारा भाज्य पी एक्स बराबर दिया है ए का 3 घात माइनस ए का ए एक्स का 2 घात प्लस 5x माइनस 5a। थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसलिए करा रहा हूँ ना। इसमें हम x बराबर क्या रखेंगे, माइनस ए दिया है तो a रखेंगे, किसके स्थान पर, x के स्थान पर। यहाँ पे केवल 2 ही x दिया है और इसमें x वैक्स नहीं दिया है, ठीक है। x बराबर a रखने पर शेष फल p, इस x के स्थान पे अब हम a लिखेंगे, a बराबर 0 हो जाए तब जी एक्स पी एक्स का गुणन खंड है, ठीक है। अब इसे हल करके बताता हूँ मैं। अतः पी ए बराबर, अब हम x के स्थान पर a लिखेंगे, कोई संख्या नहीं दिया है हमारे भाजक में, माइनस ए दिया है तो हम प्लस ए ले लिए। अब यहाँ पे हमारा भाजक क्या है, a3 है, तो हम यहाँ पे a3 लिख दें, चूँकि इसमें कोई x नहीं है। अब माइनस ले लिए, a दिया है तो हम a लिख लिए, और x के स्थान पे हम लिखेंगे, गुणा होता है ना आपस में, a का 2 घात, a का 2 घात क्यों लिए, x के स्थान पे हम a लिए हैं इसलिए, प्लस 5 x के स्थान पे लिखेंगे हम a, ठीक है। अब उसके बाद माइनस दिया है, माइनस 5a है, a के स्थान पे a नहीं लिखना है, वो तो दिया ही है। अब इसे हम आगे हल करते हैं। पी ए बराबर 0 हो गए, इतने को हल करने के बाद 0 आ गई संख्या, तब हम समझेंगे कि ये हमारा भाजक हमारे भाज्य का गुणनखंड है। तो हम a का 3 घात को हम यहीं पे लिख लेते हैं, a का 3 घात, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं है, माइनस a और a। देखो गुणा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे
घात की संख्या बढ़ेगी। जब भी गुणा होता है तो घात आपस में जुड़ जाती है। जैसे a गुणा में a, 2 घात दिया है, इसमें 3 घात दिया है, तो कितना होगा इसमें a का 2 धन 3 बराबर a का 5 घात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस a में 1 घात दिया है और इस a में 2 घात दिया है। जब गुणा होगा तो a तो बनेगा ही, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 1 है, दोनों मिलके बनाएंगे 3 घात प्लस 5a और ये माइनस a। अब सिंपल सा है हमारा, ये धनात्मक में है, दोनों एक ही दो समान घात वाली पद है, और a का 3 घात माइनस a का 3 घात है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, यानी ये आपस में 0 हो जाएंगे। सेम यहाँ पर भी है, ये 5a धनात्मक में है और ये 5a ऋणात्मक है, यानी ये दोनों भी आपस में ऋणात्मक हो जाएंगे, ऋणात्मक बोलता हूँ, शून्य हो जाएंगे। 5a है, इसलिए क्या हो रहा है, ये आपस में जोड़ना घटाना होता है, समान समान पद में होता है या समान समान घात वाली पद में होता है जोड़ना घटाना। तो ये हमारा 0 आएगा ना ओवरऑल, ये दोनों 0 और ये दोनों 0, तो 0 का 0, तो हमारा PA बराबर कितना आया 0, और ये हमारा कंडीशन सत्य हुआ, यानी हमारा ये GX PX का गुणनखंड है। तो लिखेंगे हमारा गुणनखंड है, इसे आप लिखेंगे उत्तर में दिए गए भाज्य का गुणनखंड है। इस आधार पे PA बराबर 0 आया है। अगर एकाक और देखूं तो ठीक है, एक और एग्जांपल दिया, लेकिन वैसे मैं करा चुका हूँ। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो में क्या बताऊँगा, गुणनखंड प्रमेय की विलोम बताऊंगा। विलोम, इसमें क्या होगा कि हमने यहाँ पे क्या लिए थे, शेषफल 0 होगा तब, कहाँ गया, अगर इसमें क्या होगा, गुणनखंड प्रमेय के विलोम हो गया यानी उल्टा होगा, तो इसमें क्या होगा, जो GX है वह PX का गुणनखंड है, तब हमारा PA बराबर 0 होगा। उल्टा है थोड़ा, मैं सीधा वाला बताता हूँ, यानी गुणनखंड प्रमेय का यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार लिख के। ये गुणनखंड प्रमेय की क्या है, विलोम है, और ये गुणनखंड प्रमेय है। इसमें क्या होता है, अगर क्या है शेषफल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाद में इसे अच्छे से समझाऊंगा वीडियो में। शेषफल बराबर 0 है तब क्या होता है, शेषफल 0 होता है तब GX यानी हमारा भाज्य PX का गुणनखंड होता है। थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ये गुणनखंड प्रमेय है, इसे पहले पढ़ चुके हम। अब इसके बाद गुणनखंड प्रमेय की विलोम पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा, भाज्य का गुणनखंड है तब मानेंगे हम कि शेषफल 0 होगा। अब इसमें शेषफल को पीछे लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन हमने अभी पढ़ा शेषफल को शुरू में, जस्ट उल्टा होता है। शेषफल 0 है तब भाज्य का गुणनखंड है। देखो यहाँ पे शेषफल पीछे आ रहा है, इसलिए विलोम है। यहाँ पे शेषफल पहले आ रहा है,
इसलिए सीधा गुणनखंड है बोल सकते हैं हम। तो इसी से संबंधित देखेंगे और इसमें एक डिफरेंट ये होगा कि हम p कोई भी संख्या लेते थे उसके बाद बराबर करके इधर हल करते थे, ठीक है। लेकिन अब हम ऐसे हल नहीं करेंगे। p और कोई भी संख्या 1 है बराबर 0 लेंगे, लेकिन इधर क्या हम लेते थे, px के मान को रखते थे, लेकिन अब इसे हम इधर रखेंगे, इधर और बराबर 0 रखेंगे, इस आधार पर इसे हल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अभी